उत्तराखंड विधानसभा का नया सत्र शुरू होने वाला है। प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं बंशीधर भगत। जी हां, उत्तराखंड के नए विधायकों का शपथ ग्रहण होने वाला है और थोड़ी देर में होगा विधायकों का शपथ ग्रहण। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत दिलाएंगे शपथ। शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक होगी। हालांकि सियासी सरगर्मियां किस तरह की हैं, क्योंकि आपको भी बता दें कि मुख्यमंत्री को लेकर भी लगातार कयास चल रहे हैं। थोड़ी देर में होगा विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह और इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत दिलाएंगे शपथ। ये बड़ी खबर उत्तराखंड से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड विधानसभा का नया सत्र शुरू होने जा रहा है और इसमें विधायकों को आज शपथ दिलाई जाएगी। और आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम है वो शुरू भी हो चुका है। उत्तराखंड के नए विधायकों का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हाँ, हालांकि खबर ये थी कि अब से कुछ ही देर में होगा, लेकिन अभी ताज़ा जो खबर है उसके मुताबिक ये जो ओट सेरेमनी है, शपथ ग्रहण समारोह वो शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड विधानसभा का नया सत्र। जी हाँ, प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत आज विधायकों को शपथ दिला रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं बंशीधर भगत और इस बीच वह नए विधायकों को शपथ दिला रहे हैं। नया सत्र उत्तराखंड का आहूत हो रहा है और प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं बंशीधर भगत। थोड़ी देर में आपको बता दें कि ये माना जा रहा था कि अब से कुछ ही देर में शुरू होगा, लेकिन अब आपको ये बताते चले कि सभी विधायक विधानसभा पहुंच चुके हैं और शपथ ग्रहण समारोह वहां शुरू हो चुका है। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत विधायकों को शपथ दिला रहे हैं और उत्तराखंड के नए विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। विधायक इस दरमियान शपथ ले रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत यहाँ पर शपथ दिला रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड विधानसभा का नया सत्र और इसमें अब विधायक शपथ लेते हुए। सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का। अंकित हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। अंकित, बड़ा ही ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है और सभी विधायक विधानसभा पहुंच चुके हैं, शपथ ले रहे हैं। बंशीधर भगत जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं वो उन्हें शपथ दिला रहे हैं। तरीके से देखिए, उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक प्रचंड जीत हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय हो या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हो, उनके आवास पर लगातार उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर मदन कौशिक हो, जो लगातार लंबी लंबी मैराथन बैठकें चल रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड के अंदर अभी तक सीएम का जो चेहरा है वो साफ नहीं हो पाया। लेकिन ये स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है। जिस तरीके से कल बैठक के बाद जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, उन्होंने आके कहा था कि कल सुबह 11:30 बजे 70 जो विधायक वहां के उत्तराखंड के वो शपथ लेंगे, जो वहां के प्रोटेम स्पीकर वो उनको शपथ दिलाएंगे। तो ये कार्यक्रम अब उत्तराखंड के अंदर शुरुआत हो गई है। जो वहां के विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर वो अभी जो 70 नवनिर्वाचित विधायक है उनको शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन आज शाम को उत्तराखंड के अंदर 5:30 बजे के करीब देहरादून में एक बैठक बड़ी होने जा रही है, जिसमें विधान मंडल की जो बैठक होगी उसमें सभी विधान जो नवनिर्वाचित विधायक है वो अपना नेता चुनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये संशय बिल्कुल अभी बरकरार है कि उत्तराखंड के अंदर आगामी समय में जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है वो कौन सा चेहरा होगा। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो लगातार बैठकें कर रहा है। 2 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे थे उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अगर उनके साथ साथ अगर हम बात करें जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं निशंक पोखरियाल, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री रहे हैं, वो भी पहुंचे हुए थे। उनके साथ में अगर हम और बात करें तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे थे। तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि यह बताया जा रहा है उत्तराखंड के जो आपसी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के नेता, उनके अंदर आपस में कहीं ना कहीं खटास चल रही है। इसी को सबको देखते हुए तीरथ सिंह रावत हो या त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, निशंक पोखरियाल हो, सतपाल महाराज हो, धन सिंह भट्ट हो या फिर अजय भट्ट हो, या ऐसे तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो पुष्कर सिंह धामी को लेके जब फेस पे अगर सामने खड़े होते हैं तो उनके बारे में तमाम ऐसी बातें करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। लेकिन पीठ के पीछे कहीं ना कहीं उनकी एक खटास होती है, नाराजगी होती है। इन्हीं सब बातों का संतुलन रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का और केंद्रीय नेतृत्व आपस में ऐसा लगातार मैराथन बैठकों के माध्यम से संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो संतुलन अभी तक 10 से 12 दिन की एक लंबी बैठक का दौर जारी है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर भी एक बड़ी बैठक हुई, 5.5 घंटे उस बैठक को लगातार जारी रखा। लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जगत प्रकाश नड्डा, उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि उत्तराखंड का आगामी मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ऐसे में उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कहीं ना कहीं तो नाराजगी है। इसी कारण अभी तक जो मुख्यमंत्री नाराजगी वाला मसला है या फिर ये मसला है कि 5 साल उत्तराखंड में कोई ऐसा चेहरा चुना जाए जो पूरा 5 साल अपना कार्यकाल करे और पार्टी को और मजबूती दिलाए, और जो मंशा है
सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रीतियां हैं उनको धरातल पर व्यवस्थित तरीके से पहुंचा पाए। इसलिए ये छटना लगाया जा रहा है, छलनी लगाई जा रही है कि किस किस को छान के निकाला जाए, ऐसा कोई मजबूत चेहरा हो, या फिर पुष्कर सिंह धामी, चूंकि अभी भी वो कार्यवाहक सीएम तो है ही, वो भी बैठक कर रहे हैं। शपथ ग्रहण विधायकों का हो जा रहा है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं हो पाना, ये बड़ा लचीला मसला लग रहा है। बिल्कुल सुनील, देखिए अगर हम बात करें, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मोदी, देश के प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार प्रशंसा कर चुके हैं। कम समय के कार्यकाल में सबसे ज्यादा अनगिनत जो शिलान्यास, लोकार्पण या तमाम योजनाओं का उत्तराखंड के अंदर लाना, वो केवल एक ही ऐसा मुख्यमंत्री है। तमाम मुख्यमंत्री तीन मुख्यमंत्री पहले भी बदले गए, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने कम समय में जो उत्तराखंड के अंदर अपनी एक साख छोड़ी है, जनता या मतदाता या वोटर के अंदर जिस तरीके से कम समय में जो काम किया है, उसको देखते हुए पुष्कर सिंह धामी ने 2020 तो खेला, उसको फाइट भी किए। कम समय में ऐतिहासिक जीत उत्तराखंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी ने अपने कंधों पर लेके जीत हासिल दर्ज की है। लेकिन अगर हम बात करें जो अपनी विधानसभा से जिस तरीके से खटीमा से चुनाव हारे, तो इसके पीछे बस लॉजिक यही है, कारण यही है कि वो तमाम उन प्रत्याशियों के प्रचार में गए थे जिसकी वजह से वो अपने विधानसभा क्षेत्र में कम समय दे पाए। तो इसको देखते हुए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा ही उत्तर प्रदेश के अंदर भी हुआ। माना जाए कि दिल्ली दरबार में सब तय हो गया है और अब एक महज औपचारिकता होने वाली है, जो आप बता रहे हैं कि आज विधायकों की बैठक होगी और वहां पर फिर नाम का चयन हो जाएगा, वहां ये पता चल जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। ये दिल्ली दरबार में सब तय हो गया है, या फिर वाकई में इस तरह की जो कवायद भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो विधायक जिसको चुनेंगे वो मुख्यमंत्री होगा? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि अपने तुरफ के जो इक्का होता है उसको सबसे बाद में निकालती है, वो पत्ता सबसे बाद में खोलती है। मीडिया तमाम ऐसे ऐसे नामों को निकाल कर सामने लेके आती है। धन सिंह रावत हो, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी हो, या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, निशंक पोखरियाल हो, इनका जब उत्तराखंड के अंदर 5 साल के कार्यकाल में जो भी मुख्यमंत्री बदले गए उन सभी का नाम आया, लेकिन एक अलग से नाम निकल कर आया, पुष्कर सिंह धामी। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बात पर अंदर चिंतन और मनन करके बैठी है कि आने वाले समय में जो कम समय में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के अंदर तमाम कार्य किए हैं और जनता की लोकप्रियता है, उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक प्रचंड जीत हुई है। लेकिन ये तुर्क के इक्के कई बार फेल भी साबित हो गए हैं अंकित, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या फिर जो दूसरे रावत आए, ये सब जो ये भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जद्दोजहद और कशमकश के बाद चेहरे लेकर आए थे। 4.5 साल के करीब कार्यकाल त्रिवेंद्र सिंह रावत का रहा और उस बीच उनको पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद दूसरे रावत आते हैं, वो भी कुछ दिन में ही हाथ खड़े कर जाते हैं। पुष्कर सिंह धामी आते हैं। तो ये जो तुरुप के इक्के होते हैं, ये इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि क्या ऐसा कोई चेहरा होगा जो पूरा 5 साल वो कुर्सी पर रहे, प्रदेश में पार्टी की छवि धूमिल ना हो और एक मुख्यमंत्री जो जनता जिसको पसंद करे वो पूरा कार्यकाल करे? बिल्कुल सुनील, अगर हम पुष्कर सिंह धामी की बात करें, उनको कम समय मिला। आपने कहा कि पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हो या तीरथ सिंह रावत रहे हो, उनके पास जो तीरथ सिंह रावत का जो कार्यकाल था वो 1 से सवा महीने का था। वो देखा था क्योंकि उनकी लगातार मीडिया में बयानबाजी ऐसी थी, जो एक गरिमामय पद है उनका, उन्होंने एक तरीके से अगर हम कहें तो उल्लंघन किया था। उसके तुरंत बाद तीरथ सिंह रावत को हटा के सीधे पुष्कर सिंह धामी को लेकर आए। पुष्कर सिंह धामी का कम समय का कार्यकाल रहा, लेकिन तमाम कार्य किए। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी बात और है, हालांकि अंकित के आज क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि विधायक तो शपथ ले रहे हैं और देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री कब शपथ लेते हैं, कब मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो उत्तराखंड में अनाउंस होता है, उसको नॉमिनेट करती है भारतीय जनता पार्टी और जो विधायक हैं वो सब। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अंकित, बहुत धन्यवाद आपका।